हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनल ईयर जो बीए बीकॉम बीएससी के इंग्लिश के पेपर होने वाले हैं उसके ग्रामर और सिलेबस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं सिलेबस। देखिए, यूनिट 1 में क्या आएगा, ऐसे टाइप के आंसर बोल दिया है, यानी कि इस बार जो क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे इसमें वो ऐसे टाइप में आपको लिखना है, थोड़े बड़े लिखना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप छोटे छोटे आंसर लिखते थे, लेकिन इसमें क्या है, बड़े बड़े लिखना है। 3 आंसर बनाना तो 15 नंबर का आ सकता है, तो जो है ना 5 नंबर का एक आंसर, तो थोड़े बड़े बड़े आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आपको सबकी इसकी समरीज को पढ़ लेना है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा ऐप जो प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा सेकंड में आते हैं ऐसे। ऐसे में आपको आपको पता ही होगा कितना ऐसे होता है, 10 से 15 नंबर का आ सकता है। इसमें आप जितना ज़्यादा बड़ा करके इसको पन्ने में लिखोगे वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे को लिखने का तरीका होता है कि आप टॉपिक के बारे में जानकारी पहले से रखिए और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बनाकर ऐसे को जितना ज़्यादा एक्सपेंड करके लिखेंगे उतना अच्छा होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा ऐप, वहाँ पे देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख लेना। थर्ड में आते हैं प्रेसेस राइटिंग। प्रेसेस राइटिंग क्या होता है? प्रेसेस राइटिंग में सिंपल एक आपको पैसेज देगा, बड़ा सा पैसेज देगा, और उसको आपको पढ़ के उसके पूरे मीनिंग को समझना होगा। मीनिंग को जब आप समझ लोगे, समझने के बाद में आपको क्या करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बट पूरा मीनिंग आना चाहिए सेंटेंस का। उसी को देख के उसमें जो छोटे छोटे उसको छोटा करके आप लिख दो और उसको एक टाइटल दे दो। तो प्रेसेस राइटिंग इस प्रकार से बहुत ईजी होता है। एक दो प्रैक्टिस कर लोगे आसानी से बन जाएगा और नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। प्रेसेस राइटिंग में के बाद में अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज में आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये अनसीन पैसेज होता है। ये अनसीन इसलिए होता है क्योंकि पहले कभी एग्जाम में नहीं आता है, रिपीट भी नहीं आएगा। ये नया तरीके का आता है। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उस पैसेज से रिलेटेड आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बहुत ही छोटे छोटे आंसर एक एक लाइन के होते हैं। उस लाइन का आंसर को आपको उसी पैसेज में से खोज के देना होता है। फिर आपको उसको जो पढ़ के समझे हो उसका आपको एक लाइन में उसका टाइटल देना होता है। इसके बाद वोकैबुलरी दिया हुआ है। वोकैबुलरी में देखिए सिनोनिम्स दिया हुआ है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। किसी भी एक शब्द का और भी कुछ मीनिंग होगा तो उसको हम लोग सिनोनिम्स बोल सकते हैं। जैसे कि देखो नीचे में हैप्पी है, उसको हम लोग जॉयफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम आएगा। बिग है तो उसको लार्ज भी बोल सकते हैं। सैड है उसको अनहैप्पी भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मैच इट बचपन से करते आ रहे हैं, चैप्टर से रिलेटेड मैच इट होगा तो दोनों साइड को आपको पहले ध्यान से समझ लेना है, पढ़ लेना है। चैप्टर्स की समरीज को पढ़ लोगे तो मैच इट बनाने में ईजी पड़ेगा आपको। एक साइड में उसका दिया रहेगा, दूसरे साइड में उसका आंसर दिया रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मैच इट हो जाएगा। इसके बाद एंटोनिम्स में आ जाते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का उल्टा होता है। सिनोनिम्स में सेम बर्ड लिखना रहता है, बट एंटोनिम्स में उसका अपोजिट लिखना, जैसे हॉट का कोल्ड हो गया, हैप्पी का सैड हो गया, बिग का स्मॉल हो गया। तो प्रैक्टिस कर लेना। इसमें रिपीट आ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी भी एक लाइन अधिकारती शब्द के एक शब्द मतलब एक पूरे स्टेटमेंट का कोई एक चीज़ बोला जाता है। ओमनीपोटेंट का क्या होता है, हैविंग अनलिमिटेड पावर। इफ्यूएमिज्म का हो गया ए माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर वन कंसीडर्ड टू बी हार्श और ब्लंट। तो एक पूरा स्टेटमेंट रहेगा और उसमें जो उसका वो होता है, आंसर जो होता है वो हो सकता है ना, तो उसको याद करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो आपकी बुक में दिया है उसी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी बहुत कम चांसेस से रिपीट हो। इसके बाद देखिए वर्ड फॉर्मेशन, वही जो आपको दिया जाएगा और आपको उसके आगे जोड़ के वर्ड बनाना पड़ेगा। नॉन एडजेक्टिव, नॉन वर्ब, वर्ब नाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सब यूज़ हो सकता है इसमें। जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, सामने अगर दे दिया है तो प्रीफिक्स, बाद में दिया है तो सफिक्स। जैसे हम देखो ब्यूटी दिया है, ब्यूटी का क्या एडजेक्टिव बन सकता है, ब्यूटीफुल। ब्यूटी से हम लोग ब्यूटीफुल बना सकते हैं। वर्ब क्या हो सकता है, स्लीप, इसका कोई वर्ब नहीं होगा क्योंकि स्लीप ऑलरेडी खुद एक कार्य है तो वो स्लीप हो जाएगा। नाउन क्या होगा, प्ले। प्ले का नाउन क्या हो गया, नाउन, प्ले तो वर्ब हो गया, अब उसका हमको नाउन करना है तो प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव हो गया क्विक, उसका एडवर्ब हो जाएगा क्विकली। इस प्रकार से आपको जो है सभी को पढ़ना रहेगा। कहीं भी फिलअप्स आएगा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसको आपको चूज करके हटाना रहेगा। फ्रेम द सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि सेंटेंस फ्रेमिंग एक्सरसाइज डेवलप लैंग्वेजिंग स्किल्स बाय इंकरेजिंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आप इससे आपको जो होता है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इजी पड़ता है। इससे आपको आगे स्किल्स डेवलप होती है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, और दे रेनफोर्स ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी यूज। तो इसमें क्या होता है, जब फ्रेम द सेंटेंस में आप एक सेंटेंस को पहले पढ़ते हो, फिर आप समझ में आता है कि आपको इसमें अगर सही है तो सही है, अगर गलत है तो इसमें कुछ कुछ और ऐड होगा, उसके बाद वो सही होगा। जैसे फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
इस ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। एप्पल का आप सेंटेंस बना सकते हो, ईट का आप सेंटेंस बना सकते हो, आई लाइक टू ईट एप्पल ये बना सकते हो, दोनों से एक ही या फिर तीनों का अगर एक साथ बनाए तो जॉन लाइक टू ईट एप्पल ऐसे करके आप बना सकते हो। इसमें एट नाइट डॉग बार्किंग लाउड ऐसा बना सकते हो, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स का आप एक सेंटेंस बना सकते हो। थर्ड, उसके बाद यूनिट 5 में आते हैं अपन, इसमें ग्रामर है, ग्रामर देख लेते हैं। आर्टिकल्स वही ए एंड द, जहाँ जहाँ पे आपको ए एंड द लगाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पे अगर आर्टिकल बोला है तो आप रिलेवेंट ए एंड द आर्टिकल लगा सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट ए एंड होता है, ठीक है। वर्ब वही क्रिया, वर्ब एक्सप्रेस एक्शन स्टेट या ऑक्यूरेंसेस, कोई भी चीज़ का एक्शन या स्टेट या उसका ऑक्यूरेंसेस बताता है, वो क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। ये इन्फिनिटिव हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इसमें देखो शी रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, इसमें रन्स जो हो गया वो वर्ब हो गया। दे एट पिज़्ज़ा, इसमें एट जो हो गया वो वर्ब हो गया, जो भी कार्य हो रहा है वो वर्ब हो गया। वर्ब और एडजेक्टिव, सम वर्ड्स कैन फंक्शन एज बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज, दोनों कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लिए काम आ सकते हैं। इसमें जैसे द रनिंग, ये वर्ब भी हो जाएगा और एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद शी इज़ रनिंग, रनिंग जो हो गया इसमें भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव भी हो जाएगा और वर्ब भी हो जाएगा, रनिंग दोनों में सेम चीज़ यूज़ हो रहा है। टेंस में आ जाते हैं। टेंस एक बार में समझाने लायक नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इसको थोड़ा सा इजी वे में समझ लो कि ये टेंस जो होता है किसी भी स्टेटमेंट का टाइमिंग को बताता है कि ये भविष्य में हुआ था, वर्तमान में हुआ था या फिर भूतकाल में हुआ था। ये 4 प्रकार का हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में हो सकता है। सिंपल मतलब सिंपल रहेगा, कंटिन्यूस मतलब वो जब तक हो रहा है लगातार हो रहा है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, या परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्टली तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। इसमें देखो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में शी सिंग्स ब्यूटीफुली, मतलब उसने बहुत ही सुंदर तरीके से गाया, हो गया कंप्लीट सिंपल में। पास्ट कंटिन्यूस, भूत में कंटिन्यू हो रहा है। दे वर स्टडिंग व्हेन द फोन राइंग, मतलब जब फोन घंटी बजी तब वो पढ़ रहे थे, पास्ट में पढ़ रहे थे यानी कि पास्ट में। स्टडिंग मतलब वो कंटिन्यूस चल रहा था, पढ़ रहे थे। अब प्रीपोजिशन समझ लो। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी वर्ड्स के बीच के रिलेशन को बताता है और साथ में लोकेशन टाइम और डायरेक्शन को बताता है। इसमें ऑन प्रीपोजिशन हो गया, सी इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन मतलब उसका लोकेशन बता रहा है, द बुक इज अंडर ये भी लोकेशन को बता रहा है। क्लॉज, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट, इट में फंक्शन एज ए सेंटेंस और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। या तो ये सेंटेंस के फंक्शंस के लिए रहेंगे या तो सेंटेंस के फंक्शन के पार्ट रहेंगे, ठीक है। शी वेंट टू स्टोर, शी वेंट टू द स्टोर, इसमें देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा है, ठीक है। शी वेंट टू द स्टोर, तो यहाँ पे ये क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया, व्हेन शी वेंट टू द स्टोर शी बॉट सम ग्रोसरीज, मतलब ग्रोसरीज खरीदने के लिए उसको स्टोर जाना पड़ा। जब स्टोर तो उससे डायरेक्ट चले गए तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन ग्रोसरीज सब्जी लेने के लिए उसे स्टोर जाना पड़ा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू कन्वे व्हाट समवन एल्स हैज सेड, अगर किसी ने कुछ बोला है और तुम उसको बता रहे हो तो वो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, देखो शी सेड आई एम गोइंग टू द पार्टी, यानी उसने कहा मैं पार्टी में जा रही हूँ, अब तुम इसको बता रहे हो किसी और को, तो तुम कैसे बोलोगे, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द पार्टी, मतलब उसने कहा कि वो पार्टी में जा रही है। इस प्रकार से इसको रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इसमें आ सकता है डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करो या रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो। इसको देख लो, एग्जांपल पढ़ लेना। असर्टिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, एन असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स एज अ फैक्ट और एन ओपिनियन, इसमें क्या होता है एफर्मेटिव मतलब लगा देते हो, ठीक है। या तो एफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो आप उसको उसका फैक्ट या बताओगे या ओपिनियन बताओगे। मतलब शी लाइक्स टू रीड बुक्स, उसे बुक पढ़ना पसंद है। अब चाहे तो उसे नहीं भी पसंद है, अगर नहीं पसंद होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर पसंद है तो एफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। ही डज नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, ये नेगेटिव हो गया, उसे पार्टी नहीं जाना है, ये उसका ओपिनियन है। सबको नहीं जाना है ऐसा नहीं, उसे नहीं जाना है, तो ये नेगेटिव हो गया और वो ऊपर वाला एफर्मेटिव हो गया। इसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर वर्ब। एडवर्ब ये वर्ब से रिलेटेड होता है और ये भी जो है मैनर बताता है, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री बताता है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। इसमें ब्यूटीफुली जो है वो आपका एडवर्ब टाइप का हो जाएगा। ही अराइव्ड लेट एट द मीटिंग, अराइव्ड जो है इसमें एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू, इसमें शायद सिंग्स एडवर्ब होगा, वर्ब है क्योंकि, तो इसमें सिंग्स होगा। ब्यूटीफुली भी हो सकता है, देखना पड़ेगा।
कंजक्शन में चलते हैं। कंजक्शंस आर वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉज, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड। ये जो है दोनों को वर्ड्स को जोड़ने का जो काम करता है, जो एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, कॉज और इफेक्ट के लिए काम करता है। जैसे शी वांटेड टू गो बट इट वाज रेनी, ये बट इसमें कंजक्शन हो गया। ही विल कम इफ़ यू इनवाइट हिम, यहाँ पे इफ़ जो है वो कंजक्शन हो गया, जो ये कंडीशन बता रहा है, इसका कॉज बता रहा है। क्वेश्चन टैग्स लास्ट में आएगा। क्वेश्चन टैग मतलब कोई भी आप टैग लगा के सेंटेंस को क्वेश्चन बना देते हो, यानी कि सवाल बनाते हो। यू आर कमिंग टू द पार्टी, अगर इसमें से ये मैं आरएनट यू लगा हटा देता हूँ, ये बोल रहा है तुम पार्टी में आ रहे हो, तुम पार्टी में आ रहे हो। अभी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम पार्टी में आ रहे हो, वो बता रहे हो तुम पार्टी में आ रहे हो। लेकिन आरएनट यू मतलब तुम पार्टी में आ रहे हो, है कि नहीं, है कि नहीं में वो पूछ रहा है, अब उससे पूछने लगे तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। इस प्रकार से तो आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसके आगे में आपको टैग लगाना है, ये टैग हो गया, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ही डजंट लाइक कॉफी, डज ही। तो ये पहले बोला कि उसको कॉफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं था, उसने बोला डज ही, उसे कॉफ़ी पसंद नहीं है क्या, ऐसे करके पूछ लिया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन टैग हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसी प्रकार से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना। ज़्यादा कमेंट आएगा तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।